किसी से कोई डील नहीं हो रही। पाक फौज ने डील की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। डीजी ISPR कहते हैं डील की बातें मन घड़त हैं। अगर कोई डील की बात करता है तो आप उनसे खुद सवाल करें। पूछा जाए कि कौन कर रहा है डील, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, उनसे पूछें कि आपके पास क्या है, शवाहिद पेश करना होंगे। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर मजीद बोले, इस मामले को जितना कम डिस्कस किया जाए उतना ही मुल्क के मफाद के लिए बेहतर है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। इस्टेब्लिशमेंट को डील और इस तरह की बातों से बाहर रखा जाए। डीजी ISPR ने कहा कलअदम TTP से सीज फायर 9 दिसंबर को ख़त्म हो चुका। गुफ्तगू का आगाज़ मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह फर्द या गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद किसी भी तरक्याती मंसूबे में खलल नहीं आने दिया गया। टांक, DI खान और जुनूबी वजीरिस्तान के गांव कोट कली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 सिपाही फरीदुल्लाह और शोएब हसन शहीद हो गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। कौम को सियासी फंड रेजिंग और भत्ताखोरी में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का खैर मकदम। ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन जितनी तहकीकात करेगा कौम को उतना ही हक़ाइक़ का इदराक होगा। PTI वाहिद सियासी जमात है जिसकी बुनियाद बाकायदा सियासी फंड रेजिंग पर है। माजी में कौम को गिरवी रखकर ज़ाती मुफादात के लिए सौदे किए गए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से PTI की गैर मुल्की फंडिंग साबित। ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। शहबाज शरीफ कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म है। सादिक और अमीन का मास्क टुकड़े टुकड़े होकर उतर चुका। मरियम नवाज कहती हैं तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। इतने साल फरार इख्तियार करते रहे और फिर मिन्नतें करते रहे कि रिपोर्ट रिलीज न की जाए। पागल समझ रखा है लोगों को कि जो बोलोगे लोग मान जाएं। जवाब देना पड़ेगा। किस किस से पैसे वसूल किए। बिलावल ने कहा इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आ गया। जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान का पूरा टब्बर चोर निकला। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बेनकाब हो गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सब सियासतदानों की करप्शन इमरान खान की करप्शन से कम है। जिन गैर मुल्की कुव्वतों ने PTI को भारी माली मुआवनत दी, इमरान खान अब उन्हीं कुव्वतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है। इमरान खान आलमी ताकतों का मोहरा है। उसको मुल्क की सलामती और मुस्लिम कौम के मफादात से कोई सरोकार नहीं। अब मुल्की इदारों को भी कौमी सलामती को दरपेश खतरात के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। फजलुर रहमान और मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात में सियासी मामलात पर गुफ्तगू। डील की खबरों की तरदीद। हुकूमत खुश, नून लीग भी राजी। फवाद चौधरी ने कहा अफवाहों का रिवाज बन गया है। फौज ने भी कयास आराइयों की तरदीद कर दी। नवाज शरीफ और जरदारी माजी का किस्सा बन चुके हैं। इनका कोई हाल और मुस्तकबिल नहीं, मुस्तकबिल के लोग और हैं। ये सिलसिला जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही आगे चलना है। एहसन इकबाल ने कहा नून लीग डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नून लीग की डील सिर्फ आवाम के साथ है। इस नाकाम हुकूमत ने कौम का जीना महाल कर रखा है। इनसे सभी निजात चाहते हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। नया वेरिएंट मानसहरा भी पहुंच गया। एक केस रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 37 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। कराची में 23 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 23 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.80% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस से 5 अफराद का इंतकाल। 698 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासिर 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। चमन शहर और मज़ाफ़ात में तूफ़ानी बारिश से भारी नुकसान। सैलाबी रेलों से 100 से ज़ायद घर और स्कूल मुतासिर। आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। राब्ता सड़कें मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में तोर पुल के करीब नाले में बहने वाली गाड़ी मिल गई। गाड़ी में सवार अफराद ताहाल लापता।
बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी, दश्त और केच के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गवादर और तुरबत में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सड़कों में करप्शन के सबूत नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमें मालूम है करप्शन हुई, मगर इन लोगों ने अदालतों का रास्ता अपना रखा है। माजी में सड़कें पैसा बनाने के लिए तामीर की जाती थी, आज 2013 से सस्ती और दुगनी सड़कें बना रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले पैसा किसी की जेब में जा रहा था, 1000 अरब रुपए लोगों की जेबों में गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन से पहले सरप्राइज। चेयरमैन लोकल कौंसिल सिंध के सरबराह कुमैल हैदर शाह की कोशिशें रंग ले आईं। 60 से ज़ायद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम अरकान ने लाहौर में राजा परवेज़ अशरफ, नासिर हुसैन शाह, हसन मुर्तज़ा की मौजूदगी में शमूलियत का ऐलान किया। नए जियाले आज बिलावल भुट्टो के ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। नासिर शाह ने कहा, बिलावल जमहूरियत को रवा दवा देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर गौर। शाजिया मरी कहती हैं, फॉरेन फंडिंग में इनकी चोरी पकड़ी गई है। करप्शन का भाषण देने वाले अवाम के सामने जवाबदेह हैं। हुकूमत से छुटकारे के लिए पूरी कौम हम आवाज है। मीडिया से मत उलझें, ताल्लुकात ख़राब ना करें। शेख रशीद का फवाद चौधरी को मशवरा। बोले, अपोजिशन ने कोई गलती की तो जमहूरी निज़ाम में खराबी पैदा हो सकती है। यकीन है कि इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम बेहतरी की जानिब जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ अक्ल से काम ले, होश के नाखून लिए जाएं। इस मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, ये इलेक्शन की तरफ जा रहा है, मुद्दत पूरी होगी। अगर अपोजिशन ने रुकावट डाली तो उन्हीं के लिए मसाइल बढ़ेंगे। PTI मुआशी बहाली में नाकाम हो गई। सिराजुल हक कहते हैं, मिनी बजट को मुस्तरद करते हैं। कारकुन बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। उधर सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 7वें रोज में दाखिल। नूर मुकद्दम का कातिल जहनी मरीज नहीं। अदालत ने जहनी हालत का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। कमरा अदालत को बंद करके CCTV वीडियो चलाई गई। अदालत ने DVR को डीसील कर दिया। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मुल्की कुकिंग ऑयल पहुंच से बाहर। कराची में ईरानी तेल बिकने लगा। कस्टम्स हुकाम ने सुपर हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 टन ईरानी कुकिंग ऑयल पकड़ लिया। ईरान से स्मगल होने वाला कुकिंग ऑयल हैदराबाद पहुंचाया जा रहा था। इदारा शुमारियात ने माहाना तिजारती आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जुलाई से दिसंबर 2021 तक तिजारती खसारे में 106.40% का इजाफा हुआ। पहली छमाही में तिजारती खसारा 25 अरब 47 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई से दिसंबर दरामदाद का हजम 40 अरब 58 करोड़ डॉलर रहा। PCB इंतजामिया ने PSL के लिए कोरोना SOPs तैयार कर लिए। 20 रुकनी स्क्वाड में मैच के लिए 12 फिट खिलाड़ियों की जरूरत होगी। 9 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आने पर मैच नहीं होगा। होटल के सिक्योर बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ी रखने की तजवीज़। कोरोना का शिकार खिलाड़ी 10 रोज आइसोलेशन में रहेगा। सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में हर टीम मजीद 2-2 खिलाड़ी मुंतखब करेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब होंगे। और पहाड़ी इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोती उतरने लगे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कालाम, नारान, सवात और मालम जब्बा की खूबसूरती मजीद निखर गई। मरी में भी रूई के काले बरसते रहे। सयाहों की मौजें। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। स्मॉग की छुट्टी। शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। सर्दी बढ़ने से मछली की दुकानों पर रश।